क्यूआर कोड का तो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते होगे, क्योंकि आज के वक्त में क्यूआर कोड चाय की दुकान से लेके मॉल तक हर जगह में चलता है। लेकिन अब से आपका जो क्यूआर कोड का एक्सपीरियंस है ना, वो थोड़ा बदलने वाला है। क्योंकि हुआ क्या, जो हाल ही में क्यूआर कोड के इन्वेंटर थे ना, मासाहिरो हारा, वो इंडिया में आए थे अहमदाबाद में, और उनकी मीटिंग थी। तो वहाँ उन्होंने ये घोषित किया कि हम इंडिया में क्यूआर कोड है उसको चेंज कर देंगे, उसमें थोड़े चेंजेस लेके आएंगे ताकि वो और ज़्यादा सिक्योर हो सके, उसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सके और ज़्यादा वो कामों में यूज़ आ सके। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे कि क्यूआर कोड में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उससे हमको क्या बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्यूआर कोड होता क्या है। क्यूआर कोड का बेसिक जो मतलब होता है वो होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। और ये 1994 में ना जो जापानीज इंजीनियर थे मासाहिरो हारा, ये उन्होंने इन्वेंट किया था डेंसो वेव कंपनी में। तो ये जान के आपको बहुत ही हैरानी होगी कि ये जो आप क्यूआर कोड डेली बेसिस पे यूज़ करते हो ना, ये मेनली पेमेंट्स वगैरह के लिए नहीं बना था। तो ये इन्होंने इन्वेंट किया था एक ऑटोमोबाइल कंपनी में, मतलब वहां पे कार्स बनती थी। तो इन्होंने कार्स के जो पार्ट्स हैं ना, उसको ट्रैक करने के लिए इस कोड की इन्वेंशन की थी, ताकि हम जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे से ट्रैक कर पाए, हमको काम में आसानी हो। लेकिन अब ये दुनिया भर में यूज़ होता है। क्योंकि अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो बेसिकली जो पेमेंट्स करते हैं हम ज़्यादातर, चाहे हमने 10 रुपये करने हैं चाहे हमने 1 लाख रुपये करने हैं, वो हम क्यूआर कोड का उसका डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने क्या, जो जैपनीज इन्वेंटर थे उन्होंने भी नहीं सोचा हुआ कि इस कोड का पेमेंट्स में भी इस्तेमाल होगा, इस कोड का हेल्थ केयर में भी हर जगह में इसका इस्तेमाल होगा। तो जैसे किसी चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं कि कुछ ना कुछ उसकी डिसएडवांटेजेस तो होती हैं, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ उसका फ़ायदा उठाते हैं, कुछ उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो होता क्या कि क्यूआर कोड से कभी कभी स्कैम भी हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए जो मासाहिरो हारा है ना, उन्होंने ये फैसला किया कि हम ना इंडिया में रेक्टेंगुलर क्यूआर कोड लेके आएंगे। अभी आपने देखे होंगे कि इस तरह के क्यूआर कोड्स आते होंगे जो आप देख रहे हैं, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कहा कि हम रेक्टेंगुलर लेके आएंगे। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, जिसकी वजह से हम इसको और सेक्टर्स में भी यूज़ कर पाएंगे। और इसमें ये कलर्स को भी ऐड करने वाले हैं, जिसमें और भी ज़्यादा जो डाटा है इसमें स्टोर हो सकेगा। और ये सभी चेंजेस होने वाली हैं। इसका जो सबसे मेन मकसद है ना, जो सबसे मेन मोटिव है, वो ये होगा कि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सके। क्योंकि होता क्या कि डिजास्टर के वक्त में ना हर चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। तो इसकी हेल्प से हम डाटा को स्टोर कर सकेंगे, डाटा को सेव कर सकेंगे। जैसे हेल्थ केयर में हो गया, ठीक है, आप हॉस्पिटल में इसको यूज़ कर सकोगे, आपका जो डाटा होगा वो पूरी तरह से सिक्योर होगा। अगर कोई डिजास्टर आता भी है तो जो आपका डाटा होगा वो पूरी तरह से सेव होगा। और इसी तरह से जो और भी काम होंगे इसमें उसको भी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ताकि हम जो इसकी यूजेज है उसको बढ़ा सकें, उसको और ज़्यादा चीज़ों में उसको यूज़ कर सकें। अभी के वक्त में जो करंटली हम इनको यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर तो हम यूज़ करते हैं पेमेंट्स में, क्योंकि हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो आजकल गूगल पे, पेटीएम वगैरह कंपनी जैसे का यूज़ करते हैं पेमेंट्स करने के लिए। दूसरा, हम रेस्टोरेंट्स में भी ऑर्डर करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, होटल्स में यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर में उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन में भी यूज़ करते हैं, इसको और ढेर सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, बिजनेस कार्ड में। और आजकल ना ये एजुकेशन में भी यूज़ होने लगा, क्योंकि आपने कई बार ऐसी बुक्स देखी होंगी जिसमें ये क्यूआर कोड लगा होता होगा, जिसको आप स्कैन करते हैं तो वीडियो का लिंक खुल जाता होगा, वेबसाइट का या यूट्यूब का ऐसे कोई लिंक खुल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वीडियो आ जाती है। तो आजकल एजुकेशन सेक्टर में भी इस चीज़ का यूज़ होता है। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि इंडिया ना दुनिया भर में दूसरी सबसे ज़्यादा ऐसी कंट्री है जो कि क्यूआर कोड को स्कैन करती है, यूज़ करती है। पहले नंबर पे आ जाता है यूएस में सबसे ज़्यादा जो क्यूआर कोड है स्कैन होते हैं। दूसरे नंबर पे इंडिया, फिर फ्रांस। तो इंडिया दूसरे नंबर पे कंट्री आती है जो कि इसको यूज़ करती है। और जो सबसे ज़्यादा क्यूआर कोड्स का हम यूज़ करते हैं, मतलब सबसे मेनली हम यूआरएल का यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी लिंक को खोलने के लिए हम जो क्यूआर कोड्स हैं उसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ग्लोबली परसेंटेज बताई गई है कि कौन सी कंट्री में कितने % जो लोग हैं वो क्यूआर कोड का यूज़ करते हैं। जैसे यूएस में 42% करते हैं, इंडिया में 16, फ्रांस में 6.4, यूके में 3.6, कनाडा में भी 3.6। तो इतनी ज़्यादा जो यूजेज है वो अभी के वक्त में करंटली पूरी दुनिया में हो रही है। और ये चाहते हैं कि इसके बाद और भी चीज़ों में क्यूआर कोड यूज़ हो, जिसकी वजह से इसकी यूजेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्यूआर कोड वर्क कैसे करता है, क्यूआर कोड में जो डाटा है वो कहाँ कहाँ स्टोर होता है। तो देखें, ये जो आउटर लाइन होती है ना, ये वाली, ठीक है, ये जो बॉक्स की आउटर लाइन होती है इसको कहते हैं पोजीशन पैटर्न। ये जो रेड वाली डॉट्स होती है ना बीच में, इसको कहते हैं टाइमिंग पैटर्न्स। और ये जो आउटर लाइन है येलो कलर वाली, इसको कहते हैं क्वाइट जोन। और ये जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है बीच में, इसको कहते हैं डाटा एंड एरर करेक्शन कीज। और ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है इसको कहते हैं अलाइनमेंट पैटर्न। तो इसी तरीके से क्यूआर कोड में जो डाटा है उसको स्टोर किया जाता है। और आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्यूआर कोड है ना वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्यूआर कोड जो मेनली होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक क्यूआर कोड, फिर आता है डायनेमिक क्यूआर कोड, फिर आता है सीरियलाइज्ड क्यूआर कोड, और लास्ट जो होता है ना वो होता है सिक्योर क्यूआर कोड। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि जो क्यूआर कोड चेंज होने जा रहा है उसके पीछे का मोटिव क्या है
उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।